ठीक है ना। तो इसका जो कंसेप्ट बनता है वो सारे के सारे हमने कंसेप्ट सीख लिए थे इससे पहली बड़ी क्लास में। तो इसमें कुछ सवाल भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो जो कंसेप्ट है उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं ताकि नए बच्चे वो भी थोड़ा बहुत सीख लें। तो बेटा अल्फाबेट टेस्ट में आपका जो पहला बेसिक टॉपिक है, किसी भी रीजनिंग के पार्ट का यदि हम बात करें तो इसमें बेटा आपके अल्फाबेट कितने होते हैं अंग्रेजी भाषा में? 26। यानी यदि 26 होते हैं उसमें कुछ वोवल्स होंगे, कुछ क्या होंगे आपके कॉन्सोनेंट्स होंगे। यानी वोवल को कहते हैं स्वर। स्वर कितने होते हैं अंग्रेजी में? 5। उनका ऑर्डर क्या होता है? AEIOU। वेरी गुड, ऑर्डर भी यही रहता है, ध्यान रखना। ए के बाद में डायरेक्ट आप ओ नहीं बोलेंगे, ए के बाद में क्या आएगा? ई। इसी प्रकार बच्चा हमने आगे सीखा था अपोजिट लेटर। यानी यदि 26 अक्षर होते हैं तो उसमें अपोजिट बनाने के लिए 13 अक्षरों का 13 के साथ क्या बनेगा? अपोजिट बनेगा। तो यदि मैं आपसे पूछना चाहूं ए का विपरीत अक्षर क्या होगा? बी का विपरीत क्या होगा? वाई। सी का विपरीत क्या होगा बेटा? 6। और डी का विपरीत क्या होगा? डब्लू, दूध वाला, ठीक है ना। ई का विपरीत क्या होगा? इवनिंग। ऐसी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, इवनिंग। ई का अपोजिट क्या होगा? वी। ऐसी एफ का विपरीत पूछूं तो फ्यूज। एक्स नहीं बेटा, फ्यूज। यानी एफ और यू क्या आपस में विपरीत हैं। और जी का विपरीत पूछूं तो जीटी, रोड। यानी जी का विपरीत होगा टी। ऐसे ही एच का विपरीत हाई स्कूल। स्कूल में क्या आता है? एस, और हाई में क्या आ गया? एच। ऐसे ही एच के बाद में आता है आई। आई का विपरीत आज क्या आएगा? इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे, रेलवे का आर और इंडियन का आई। इसी प्रकार जे का विपरीत क्या होता है बच्चों? जयपुर कबीन या जेब कतरा, ठीक है ना। जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप अडोप्ट कर सकते हैं। जे के बाद क्या आता है? के। तो के का विपरीत क्या आएगा? काला पानी। काला पानी यानी पानी से क्या बन गया? पी, और काला से क्या बन गया? के। तो ऐसे बेटा एल का विपरीत क्या होगा? लव, ठीक है ना, प्यार। इसी प्रकार एम का विपरीत क्या होगा? मन, या मेरा नाम भी आप याद रख सकते हैं क्या? मंजीत, ठीक है ना बेटा। तो आपका सारे के सारे विपरीत अक्षर याद हो गए भाई। आगे हमने क्या सिखाया था? कुछ स्टेटमेंट आपको सिखाई थी मैंने। यानी 2 स्टेटमेंट बताई थी बेटा। यदि बाईं ओर से या फिर बाएं से आपको स्टेटमेंट में दिया गया उस सवाल कोई, तो उसको आपको कहां से कहां जाना है, यानी किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की ओर आपको जाना है। बाईं ओर से या बाएं से बोला गया हो तो आप कहां से कहां जाओगे? लेफ्ट टू राइट, यानी बाएं से दाएं ही आपको चलाना पड़ेगा। दूसरी स्टेटमेंट ने आपको दी थी दाईं ओर से या दाएं से बच्चों, तो कहां से कहां जाओगे? दाएं से बाएं की ओर, यानी जेड से ए की ओर। और उसके बाद में मैंने आपको सिखाया बच्चों, यदि एक लेफ्ट है दूसरा लेफ्ट है तो क्या बनाएगा? माइनस या प्लस? माइनस। यदि एक राइट है दूसरा राइट है तो क्या होगा? माइनस। यदि एक लेफ्ट और एक राइट होगा तो क्या होगा? तो कंडीशन आपको ये देखनी है। तो कुछ सवाल कर लिए थे, अब आगे थोड़ा बहुत बचता है बेटा, ये करवा देता हूं, फिर आपको नया टॉपिक स्टार्ट करवा दूंगा मैं। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी भाई। पीडीएफ आपको कहां मिलेगी? आप मुकेश सर को अपना व्हाट्सएप नंबर ऐड करवा देना ग्रुप में, उस ग्रुप में आप पीडीएफ डाल दी जाएगी। आप घर जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। सवाल लिखाने की मेरी आदत नहीं, सिर्फ आपको कंसेप्ट लिखाऊंगा मैं, ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल होंगे वो भी आपको लिखवाऊंगा। करो एक बार आप ट्राई आप करेंगे, उसके बाद में करवाऊंगा मैं। कौन सा अक्षर दाएं से 12वें के बाएं के छठे स्थान पे आएगा? छोटा सा सवाल है, फटाफट करो भाई। कौन सा अक्षर दाएं से 12वें के बाएं छठे स्थान पे आएगा? रिकॉर्डिंग स्टार्ट है क्या? किसी बच्चे का आंसर बताओ फटाफट। क्या है बेटा? आर क्या? ठीक है जी। देखो जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपको साइड दी गई है बेटा उनको लिखना है। पहली साइड कैसी है? दाई। दाई का मतलब क्या है? राइट। राइट कितने नंबर तक है? 12। जो साइड दी गई होगी सबसे पहले उसको लिखेंगे, उसके नीचे जितना नंबर दिया गया होगा उसको लिखेंगे। एक बात आगे, फिर बेटा सेकंड साइड कैसी है आपकी? बाई। बाई का मतलब लेफ्ट।
और कितने नंबर तक जाना है, छठे नंबर तक। उसके बाद में हम कंडीशन को देखेंगे भी कंडीशन सेम है या अपोजिट है। तो आप कहें सर एक राइट एक लेफ्ट है, आपस में क्या है, अलग अलग हैं, यानी अपोजिट हैं, यानी विपरीत हैं। तो विपरीत यदि कोई कंडीशन होती है बच्चों, वो क्या हो जाती है, एड ऑन हो जाती है। यदि कोई सेम कंडीशन है तो उसमें क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 12 और 6 बेटा कितना आया, 18। अब आपका आंसर तो आ गया 18। अब 18 ये दाएं का है या बाएं का, वो कौन बताएगा, वो बताएगा बेटा आपको ये लाइन, आपको ये लाइन बताएगी। वो जो लास्ट में जो रिजल्ट बनता है ना, तो इस स्टेटमेंट पे आधारित रहता है। तो मैंने आपको 2 स्टेटमेंट लिखवाई, दाईं ओर से या सिर्फ दाएं से दिया गया हो, तो आपका आंसर भी कहां से कहां रहेगा, दाएं से बाएं की ओर, यानी राइट आंसर रहेगा। ऐसे बेटा यदि यहां आ जाता बाएं ओर से या सिर्फ बाएं से, तो आपका लास्ट तक जो आपकी साइड चलेगी कैसी चलेगी, बाएं। बस इन 2 बातों को आप गांठ बांध दें। इसका मतलब सर जो मेरा आंसर आया 18 राइट। लेकिन किसी भी बच्चे को या मेरे को भी याद नहीं है अभी दाएं से 18वां अक्षर होता क्या है। ठीक बात है ना, क्योंकि हमने कभी सर दाएं से सीखा ही नहीं। हमने बचपन से ये सीखा सर 1 नंबर पे हमारा आता है ए और 26 नंबर पे हमारा क्या आता है, जेड। भाई 26 अक्षर होते हैं। तो ऐसे में पूछूं आपसे 11वां अक्षर क्या होता है, के। लेकिन बेटा दाएं से यदि मैं आपसे पूछूं पहले नंबर पे जेड आता है क्या, आता है, लेकिन कभी याद नहीं रहता। अब आपकी ABCD इसी प्रकार रहती है, ABC X Y Z। ठीक बात है ना। लेकिन अब आपका आंसर है बेटा दाएं से 18वां, यानी इस साइड से जो 18वें नंबर पे आएगा वो आपका राइट आंसर। तो मैंने आपको क्या बताया, दाएं से कभी भी याद नहीं करना बच्चों। आपको काम क्या करना है, दाएं को आपको बच्चों बाएं बनाना पड़ेगा, लेफ्ट बनाना पड़ेगा। इसका एक फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, कैसा, 27 माइनस जो राइट होता है बेटा उसको घटा देना, जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी लेफ्ट की। जो आपका यहाँ लेफ्ट होगा वही आपका राइट कहलाएगा। वेरी गुड। यानी अब राइट कितना बच्चों, 18। तो 27 माइनस राइट कितना, 18। 18 गए बेटा आया कितना, 9। किसका, बाएं से। तो बाएं से 9वां अक्षर कौन सा होता है, आई। तो बेटा जो बाएं से जो 9वां अक्षर होगा वही अक्षर तो आपका दाएं से कौन सा होगा, 18वां होगा। क्लियर हो गया डाउट। यानी कभी भी दायां आ जाए तो उसको क्या बनाना पड़ेगा आपको, बायां। और बायां कैसे बनता है, 27 माइनस राइट इज इक्वल टू लेफ्ट के। 27 माइनस राइट इज इक्वल टू लेफ्ट के। वेरी गुड। करो बेटा एक सवाल और, सेम सवाल है, करो शाबाश। कौन सा अक्षर दाईं ओर से 12वें के बाईं और छठे के दाईं और चौथे स्थान पर आएगा। जो सवाल है सारे प्रीवियस ईयर हैं, ध्यान रखना। रेलवे के अंदर पूछे गए, SSC के अंदर, ठीक है, और HSC के अंदर सारे के सारे सवाल प्रीवियस ईयर लाता हूं मैं। मेरी तरफ से बनाया गया कोई सवाल नहीं है। एक बोतल में पानी ले आना भाई, अपने ऑफिस में पड़ी होगी यार, ले आना भाई। क्या है भाई, देखो जी, सबसे पहले लिखेंगे बच्चों जो आपकी साइड है कैसी है, दाईं, यानी राइट। कितने नंबर तक है, 12। सारे यहां ध्यान देंगे भाई, जिसका आंसर नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, यहां देखना आराम से आ जाएगा। अगला देखो बेटा, फिर आपका बाईं। बाईं का मतलब क्या होगा, थैंक यू ब्रदर। बाईं का मतलब क्या होगा, लेफ्ट। और कितने नंबर तक है, छठे तक। ठीक बात। उसके बाद में फिर से सर हमारा दाईं आ गया, यानी फिर से एक साइड और दे दी दाईं। तो कौन से अंक तक बेटा, चौथे स्थान तक। यानी चौथे स्थान पे क्या आएगा। आपने 2 साइड सीखी दाया बाया, लेकिन सर इसने तो दोबारा से दाया दे दिया। कितनी बार भी दे सकता है बच्चों इसको, दाया बाया दाया बाया दाया बाया, कितनी बार भी दे सकता है, अनलिमिटेड, इन्फिनिटी। ठीक है ना। 5 से 7 बार तो मैंने आपको देखे एग्जाम्पल भी करवाए थे 2-3 सवालों के। ठीक है ना। देखो बच्चों घबराना नहीं है सवाल को। अब पहली बात तो ये, क्वेश्चन स्टार्ट किस साइड से करें सर, भाई इस साइड से करें या इस साइड से करें। सेकंड थिंग, सेकंड बात क्या होगी,
सर जो तुलना होती है ना, यानी जो कंपैरिजन होता है, हमेशा दो लोगों के बीच होता है या दो सेनाओं के बीच होता है, सही बात है ना। यानी या दो कोई भी अपनी इंडस्ट्री उनके बीच में क्या होता है, कंपटीशन होता है। तीन लोगों का एक साथ कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। तो ऐसे ही बच्चों आपको किन्हीं दो साइड की तुलना करनी है। दूसरी बात, क्वेश्चन को स्टार्ट वहीं से करना है जहां से आपकी क्वेश्चन की स्टार्टिंग हुई है। अब देखो बेटा, यहां से स्टार्ट हुआ दाएं ओर से। अब जो ये स्टेटमेंट है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी दाएं ओर से का मतलब सर दाएं से बाएं तक ही चलेगी सारी की सारी साइड लास्ट तक, ठीक बात है ना। अब देखो, अब यहां से स्टार्ट करना है बच्चों, तो एक आपका राइट है एक आपका लेफ्ट है, इन दोनों की मेरे को क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले तुलना। तो बेटा एक राइट एक लेफ्ट आपसे में क्या बनाएंगे, प्लस। तो 12 और 6 कितना आया, 18। अब इंपॉर्टेंट बात है बेटा, 18 लेफ्ट का आया है राइट का आया है, राइट का, क्योंकि सर स्टार्टिंग में जो आपकी साइड है लास्ट तक वही चलेगी। इसका मतलब इन दोनों से जो आपका रिजल्ट बना बच्चों वो कितना बन गया, 18 राइट। अब इसकी तुलना किसके साथ करूं, जो आगे बच गया बच्चों उसके साथ। अब ये राइट सेम साइड है, यदि सेम है तो क्या होगा, डिप्रिसिएशन होगा, यानी घटाव होगा, यानी माइनस होगा बच्चों। 18 में से 4 गया 14, किसका, राइट का। सर फिर से वो बात आ गई, यानी दाएं से 14वां अक्षर मेरा राइट आंसर, लेकिन दाएं से मेरे कोई अक्षर याद है ही नहीं, तो दाएं से कैसे निकालेंगे सर, 27 माइनस राइट ये बराबर होता है लेफ्ट के, जो लेफ्ट होता है वही तुम्हारा राइट होता है। इसका मतलब ये हुआ सर 27 माइनस राइट कितना घटाना है, 14। तो 27 में 14 गया बेटा कितना, 13, किसका, लेफ्ट का। तो बाएं से 13वां अक्षर कौन सा, एम, तो एम ये बेटा आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अक्षर आपको याद करने पड़ेंगे भाई, ठीक है ना, समझ में आ गया भाई। जिसको सॉल्यूशन उतारना, सॉल्यूशन उतार सकता है साथ साथ में, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे भाई, घर जाके आप प्रैक्टिस करोगे सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे वहां। बाकी SGM गुरुकुल एकेडमी जो आपका ऐप है यूट्यूब के ऊपर, उसमें मेरी 86-87 वीडियो पड़ी है रीजनिंग की स्पेशल, ठीक है, और 61 वीडियो पड़ी है मेरी मैथ की, देख सकते हैं आप जिस बच्चे को डाउट हो तो। एक सवाल ये कर दो, फटाफट करो, सेम सवाल है बच्चों, लेकिन साइड चेंज है, बाईं ओर से स्टार्ट है, बस सवाल को लिखना नहीं, आपको सिर्फ सॉल्यूशन करना है। करो शाबाश। एक मिनट देख लो भाई, हाँ जी, आई, और बता दो भाई। आया, चलो जो नए बच्चे हैं उनको तो थोड़ा मान सकते हैं, उन्होंने कंसेप्ट नहीं सीखा इसका ना। चलो आगे क्लास में कंटिन्यू रहना, हो सकता है आगे मैं 2-3 क्लास लगानी शुरू भी कर दूं अगले वीक से। देखो जी, करो शाबाश। पहले देख बेटा साइड कैसी है, बाईं ओर से लेफ्ट कितना, 10, दोबारा से साइड कैसी, बाईं कितना बेटा, 4, दोबारा से साइड कैसी, दाईं 8, और फिर से दाया सर 4, इतना ही है ना। क्वेश्चन स्टार्ट कहां से करें सर, इस साइड से, बाईं ओर से दिया सर, इसका मतलब लास्ट तक जो आपकी साइड कैसी रहेगी, बायां, यानी लेफ्ट, ठीक बात है। तो इसकी तुलना करो बच्चों, एक लेफ्ट दूसरा लेफ्ट सेम सेम है सर, घटा दो, 10 में से 4 गया 6। अब ये 6 इंपॉर्टेंट है, किसका, लेफ्ट का या राइट का, लेफ्ट का, क्योंकि ये चीज बताएगी बाईं ओर से। क्लियर हो गया, इन दोनों से सर ये आ गया रिजल्ट, तो इस रिजल्ट की किसके साथ तुलना करूं, अगले के साथ। तो अगला क्या बेटा, एक राइट है,
ये राइट का है, ये लेफ्ट का है, एक राइट एक लेफ्ट आपस में अपोजिट, यानी क्या हो जाएगा प्लस 8 और 6 कितना 14, किसका लेफ्ट का। साइड लास्ट तक वही रहेगी जो स्टार्टिंग में है, बस ये आप गांठ बांध लेना। अब आगे कर दो बेटा, इस 14 लेफ्ट की इस 4 राइट के साथ तुलना करो, ये राइट ये लेफ्ट आपस में अपोजिट, 14 और 4 कितने हो गए 18, किसका लेफ्ट का। तो बाएं से 18वां अक्षर आपका राइट आंसर। अब इसको बदलने की जरूरत नहीं है भाई आप 27 में से घटाने लग जाओ, क्योंकि बाएं से तो सभी को याद रहते हैं सर, दाएं से याद नहीं रहते, इसलिए घटाते हैं 27 माइनस राइट। और 27 ही क्यों घटाते हैं, विपरीत अक्षरों का योग कितना होता है 27, विपरीत अक्षरों का जो सम होता है कितना होता है 27। वेरी गुड, ऐसे सवाल अब आप कर लेंगे, कर लेंगे क्या, पढ़ो सही पहले सवाल को। विपरीत क्रम में आधे भाग को, सवाल बदल गया, ऊपर की स्टेटमेंट सेम है, लेकिन आगे जाके नीचे वाली लाइन में यहां देख लेना। पढ़ो एक बार, करो एक बार। कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं छठे नंबर पर आएगा अगर फर्स्ट हाफ और रिवर्स ऑर्डर, यदि प्रथम आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो। करो जी, अगर कोई नया सवाल लग गया ना आपको तो उसको लिख भी सकते हो आप, इतना सवाल को नीचे इसका सॉल्यूशन उतार लिया करो। भी आपको लगे सर ये नया सवाल है थोड़ा लिख लूं, लिख सकते हो आप, और उसके बाद में सेम रिपीटेड सवाल आ जाए तो लिखने की जरूरत नहीं रहती। चाहिए आ गया आपका, ठीक है। तो देखो जी, कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें, लेफ्ट से पांचवें सर, फिर दाएं और छठे नंबर पे आएगा, यहां तक तो बात सही है। एक लेफ्ट एक राइट जुड़ गया सर जी, कितना आ गया 11, किसका बाएं का। तो बाएं से 11वां अक्षर क्या होता है के। अब बच्चे कहें सर के, गलत हो जाएगा, ठीक सही आपका। अब आगे देखो बच्चों, आगे ये दे दिया अगर प्रथम आधे भाग को अपोजिट लिखा गया हो, यानी विपरीत क्रम में लिखा गया हो। अब ये बताओ बच्चों आप, 1 से लेकर 13 जो आपके अक्षर होते हैं कहां से कहां तक होते हैं, ए से लेकर एम तक। तो इसी को मैं कह सकता हूं फर्स्ट हाफ या पहला आधा भाग। इसको बेटा ए से एम ही लिखा गया या एम से ए लिखा गया है, एम से ए, इंपॉर्टेंट बात है। सेकंड हाफ आपका क्या होता है बच्चों, एन से लेकर जेड, इसके अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं किया गया, यानी एन से जेड ही लिखा गया है सर। लेकिन इसमें ए से एम लिखना था, लेकिन एम से क्या लिखा गया ए। सेकंड एन से जेड का एन से जेड ही लिखा गया है, यानी पहले आधा जो भाग है उसको विपरीत क्रम में लिखा गया है। तो आप ऐसे कह सकते हैं सर, आपको पहला बेसिक से सिखा दूं उसके बाद शॉर्टकट बताऊंगा आपको मैं। एम है ना, सॉरी, जैसे ऐसे लिखा बेटा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है ना। उसके बाद में लिखा बेटा एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब ऐसे लिखा गया आपके अल्फाबेट्स को, गलत तो नहीं हूं मैं यहां तक। अब देखो बेटा आपका आंसर क्या आया सर, बाएं से 11वां अक्षर मेरा राइट आंसर है, तो साइड तो नहीं बदली, यानी आपका यदि दायां हाथ है बेटा तो ये साइड भी कैसी है आपकी राइट, यदि आपका बायां हाथ है तो आपकी साइड भी कैसी है ये बाई लेफ्ट। और आपका आंसर बना बेटा बाएं से 11वां अक्षर, यानी इस साइड से मैं गिनता हूं सर 11वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्या है बेटा आपका सी, यानी मेरा राइट आंसर क्या है सी। लेकिन ए बी सी डी लिख के वहां नहीं करना, ठीक है ना। अब इसके देखना शॉर्टकट क्या रहता है, लिख लेना नोट बना के, ऐसे कुछ पॉइंट जो लिखवाता हूं ना उसको नोट बना लिखना इंपॉर्टेंट है। इफ फर्स्ट हाफ आर
रिवर्स ऑर्डर देन 14 माइनस लेफ्ट इज इक्वल टू लेफ्ट। यदि पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा गया हो, हिंदी में लिख सकते हैं, यदि पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा गया हो, ठीक है ना, तो आपको बेटा ABCD लिखने की जरूरत नहीं है। उसमें आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, क्या सर 14 में से लेफ्ट ही तो घटाना है, और जो वैल्यू आएगी वो भी किसकी आनी चाहिए, लेफ्ट की ही आनी चाहिए। आगे बात समझ में, देखिए अब देखो बेटा 14 में से क्या घटाना, लेफ्ट, तो आपका यहां आया कितना बेटा, लेफ्ट का 11, तो 14 में से 11 लेफ्ट गए बेटा, आया कितना 3, तो रिजल्ट आएगा बेटा वो भी लेफ्ट का ही आएगा। तो बाएं से तीसरा अक्षर कौन सा होता है, वही आपका, यदि फर्स्ट हाफ आ रिवर्स ऑर्डर देन आपका तीसरा अक्षर क्या रहेगा, सी। आगे समझ में भाई, यदि यहां राइट आ जाता और पहला आधा भाग उल्टे क्रम में हो, तो बेटा इस राइट को सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट बनाएंगे। लेफ्ट कैसे बनेगा, 27 में से सर राइट घटाएंगे, ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला ऐसा का ऐसा ही रहेगा, यानी यहां लेफ्ट ही आना चाहिए और यहां तभी लेफ्ट बनेगा। क्लियर हो गया भाई, करो जी अगला, फिर कर दोगे, सेम सवाल है, आगे चलते हैं भाई, एक एक सवाल करेंगे तो फिर आपका टाइम ज्यादा लग जाएगा। अब द्वितीयार्ध भाग को ये लिख लो, नया सवाल है। फर्स्ट हाफ आपने सीख लिया, यानी सेकंड हाफ आ रिवर्स ऑर्डर देन क्या होगा, जितनी भी टाइप बनती है इस टॉपिक से सारी की सारी करवा दूंगा मैं, बस आप करते जाओ। आगे की क्या है, एल। देखो जी कौन सा अक्षर बाईं ओर से 19 में, बाईं ओर से 19 में के बाईं और 7वें स्थान पे आएगा, सॉरी 7वें स्थान पे ना, 7वें स्थान पे आएगा। अगर दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा गया हो, तो आप कहेंगे सर ये लेफ्ट माइनस 19 में से 7 गया, कितना है बच्चों, किसका, बाएं का, बाएं का, ठीक बात है ना जी। देखिए आप, अब इसमें यह बोला है अगर दूसरे आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखा गया हो। अब दूसरा आधा भाग स्टार्ट कहां से होता है, ठंडे दिमाग से सोचिए, एन से जेड होता है सर, सही बात है ना। और पहला आधा भाग कहां खत्म होता है सर, 1 से लेकर 13 तक, यानी ए से लेकर एम तक, सही बात है। आपका आंसर क्या है बेटा, 12 लेफ्ट, तो बाएं से 12वां अक्षर कौन सा होता है, तो दूसरे आधे भाग की यहां जरूरत ही नहीं पड़ी, पहली बात। आगे बात समझ में, यानी सर इस लाइन का तो इस सवाल में यूज हुआ ही नहीं, यदि हो जाए तो देखना एक बार। इफ सेकंड हाफ आर रिवर्स ऑर्डर, यदि दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा गया हो, तो बच्चों आपको क्या करना है, 40 माइनस लेफ्ट इक्वल टू लेफ्ट, बस 2 फॉर्मूले पकड़ लो, सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। 40 में से बायां घटाओ और बायां पाओ, ठीक है ना जैसे पहले वाला कह रहा 14 में था लेफ्ट घटाओ 14 ही पाओ, सॉरी लेफ्ट पाओ, 14 नहीं पढ़ा ना। 40 में से लेफ्ट घटाओ और लेफ्ट ही आएगा, यदि दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में आता हो। दूसरा आधा भाग कहां से शुरू होता है उसका कोई फॉर्मूला नहीं, वो आपको सोचना पड़ेगा। भी एन से लेकर जेड तो दूसरा स्टार्ट होता है ना, भी एन से स्टार्ट हुआ सर 14 15 16 ऐसे करके करते 26 तक जाना है। अब उसकी क्या ट्रिक बताऊं मैं, क्लियर हो गया भाई
ये दूसरा आधा भाग उल्टा क्रम में तो 40 में तक बायां घटा और बायां ही आएगा सर। करिए, शाबाश। नया सवाल आ गया, आप कोशिश करिए, एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। दोनों भाषा में सवाल है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो कौन सा अक्षर दाएं से 12वें अक्षर के दाएं से 5वां है? ध्यान रखना, अब एबीसीडी नहीं रही, जेड से स्टार्ट हो गया, उल्टे क्रम में लिख दिया सारों को, फिर बताना है कि कौन सा क्या नंबर पे आएगा। सही है भाई, क्या आया? सी, जी, जी, ठीक है भाई। चलो देखते हैं, सी आएगा, जी आएगा, ऑप्शन में आएगा, सी तो है ही नहीं, जी हो सकता है। क्या आया? ठीक है भाई। देखो बच्चों, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को उल्टे क्रम में, अब यहाँ कोई ना तो पहला आधा भाग ना ही दूसरा आधा भाग, ऐसा कुछ नहीं बोला सर, पूरी की पूरी एबीसीडी को पलट दिया। सही बात है ना सर? हमारी एबीसीडी होती है इस प्रकार, ए बी सी डी, और आगे जाके बेटा एक्स वाई जेड। सही बात है, लेकिन इसको कैसे लिख दिया सर? इसको लिख दिया जेड वाई एक्स, ऐसे करते करते बेटा बी सी ए। सॉरी 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 सॉरी, गलती होगी रे बबुआ, सी बी ए। ठीक है, देखो भाई, अब यहां एक लॉजिक को पकड़ना है बेटा आपको, बाकी सारा सेम ही है, कुछ नहीं है सवाल में। लॉजिक एक क्या पकड़ना है आपको? दायां बायां को पकड़ना है। अब ये बात बताओ मेरे को आप, यदि मैं ऊपर वाली एबीसीडी लिखता हूं बेटा, और इसमें मैं पूछूं आपसे दाईं साइड से आपका पहला अक्षर कौन सा आता है? बताइए, पक्का ना? मैंने क्या पूछा सर, ये एबीसीडी लेनी है और इसमें मैंने आपसे ये पूछ लिया भी दाईं ओर से या दाएं से पहला अक्षर कौन सा आता है? तो आप कहेंगे सर जेड ही तो आता है। क्यों? क्योंकि सर मेरा दायां हाथ भी ये है तो साइड भी दाई है, उसको तोड़ मरोड़ के कैसे बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि ऐसा है ना दाया अंत, तो भी ये होगा। यदि ऐसा सवाल में दिया जाएगा स्टार्टिंग का दाया यानी शुरुआत में दाएं से, तो भी ये होगा, अंत भी ये होगा, कुछ भी आ जाए साइड नहीं बदलेगी। आगे समझ में? यदि बेटा मैं आपसे पूछूं बाया बाई ओर से पहला अक्षर कौन सा ऊपर वाली एबीसीडी में, आप कहेंगे सर ये क्या पूछ रहे हो बच्चों वाले सवाल। इतना बात क्लियर है ना? ठीक है जी। लेकिन देखो बेटा, अब आपकी एबीसीडी सर ऐसी की ऐसी नहीं लिखी गई, अब इसको सारा को पलट दिया। इसका मतलब गुरुजी क्या हुआ सर, जो आपका लेफ्ट में, सॉरी जो आपका राइट में जो आपका अक्षर हुआ करता वो कहां आके बैठ गया? लेफ्ट में। अरे वाह सर, जो राइट में जो आपका अक्षर होया, सॉरी जो लेफ्ट में आपका जो आपका अक्षर होया करता वो कहां आके बैठ गया? राइट में। वो दिक्कत तो नहीं है सर? यदि एबीसीडी पलटी है, साइड तो नहीं पलटी। बस आपको क्या ध्यान में रखना है सर, जो जेड वाला दाईं ओर होया करता वो कहां आ गया? बाईं ओर। जो आपका सर ए बाईं ओर की होया करता कहां आ गया? दाईं की ओर। बस इतना आपको समझना है और कुछ नहीं समझना करना। देखो अब आगे दे दिया बेटा कौन सा अक्षर दाएं से, राइट साइड से कौन सा? 12वें अक्षर के दाएं से 5वां, दोनों साइड आपकी राइट राइट है। तो 12 मतलब 5 गए बच्चों, कितना आया? 7। पक्का ना? 7। अब 7 देखो बेटा दाएं का या बाएं का है? आप कहेंगे सर दाएं से, तो दाएं से 7वां अक्षर कौन सा? ध्यान रखना, अब आपको इस दाएं को बायां नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना सर? क्योंकि सर सारी की सारी एबीसीडी पलट दी हमने, तो इसका मतलब सर हमारे दाएं वाली जो साइड है वो कहां आके बैठ गई? बाईं साइड। यानी जो आपकी दाएं वाली जो साइड है वहां के कौन बैठ गया? बाएं वाले अक्षर आके बैठ गए। यानी अब इस साइड से तो मेरे को अक्षर याद है सर, दाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा? जी, क्योंकि सर ये बाएं से कौन सा अक्षर होया करता? 7वां अक्षर। बस साइड बदल गई, आपका राइट आंसर। कुछ भी नहीं सोचना, आपको ये देखना सर
जहां दाएं होया करता वो बायां बन गया, जहां बायां होया करता वो दाएं बन गया। बस अब ये से नहीं करना सर 7 राइट आ गया भाई, 27 में तो 7 घटा दिए 20 आ गया सर, टी फॉर 20, नो 20 आर रॉन्ग आंसर। बस थोड़ा सा आपको दिमाग का भी यूज करना, सारे ट्रिक पे डिपेंड नहीं रहेंगे। हाँ मिड लेटर बेटा, आपसे बीच का अक्षर पूछ लेता है सवालों में अक्सर। अब ये बताओ कैसे बनेगा, बीच का अक्षर कौन सा होगा, करिए भाई। बाएं ओर से 18वें अक्षर और दिए गए वर्णमाला के दाहिने छोर से 10वें अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर आएगा, आएगा बेटा करिए। मैं इतना ABCD लिख लेता हूं, आप करो। करिए शाबाश, बीच का अक्षर बताना है, ABCD आपके सामने है जी। नो लेटर आएगा क्या, कोई भी अक्षर नहीं आएगा, हो सकता है, सही है। देखो जी, बाईं ओर से 18वां अक्षर, इस साइड से ये बताओ मेरे को 18वां अक्षर कौन सा है। आप कहेंगे सर क्या 17 पे आर 18 पे, पक्का भाई, ठीक है। ABCD लिख के वहां नहीं करना, उसका तरीका बताऊंगा, एक बार आपको सिखा रहा हूं, फिर आप कहते हो सर आप तो ऐसे झूठे बोल रहे हो। वर्णमाला के दाहिने छोर से कौन सा अक्षर बेटा, 10वां अक्षर। दाहिना छोर ये, स्टार्ट भी ये, कुछ भी पूछ ले इस साइड से 10वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां, इस साइड से गिनूं सर तो 10वें पे कौन आ गया, क्या गलत नहीं है, ठीक है जी। तो आपसे पूछ लिया इन अक्षर के बीच में कौन सा आएगा, सर बीच में तो मिस है ही कौन, यानी कोई लेटर है ही कौन, तो लेटर है ही नहीं तो बेटा आपका क्या आएगा, नो लेटर। तो ऐसे ABCD आपको चेक नहीं करनी वहां पे, तरीका क्या है ध्यान रखना, जब भी कोई मिड लेटर आपको निकालना हो बच्चों, लिख लिया करो ऐसी चीजें जो आपको यहां लिखवा रहे हो ना एक्स्ट्रा फैक्ट के तौर पे, ये इंपॉर्टेंट होती हैं, ये कीज होती है बेटा आपके कीज पॉइंट, ताकि पूरे टॉपिक को जब आप रिवीजन करते हो तो इस कीज पॉइंट को आप पढ़ के रिवीज कर सकते हो बेटा। तो मिड लेटर निकालने हैं तो दोनों साइड्स को, दोनों साइड्स, दोनों साइड्स का, दोनों साइड्स को बायां बनाना है, बायां बनाना है बिल्कुल आपकी भाषा में, और उसके बाद, और उसके बाद उनका औसत, उनका औसत ही बीच का अक्षर होता है, बीच का अक्षर होता है। बस क्या करना, दोनों साइड को सर बायां बनाना, यदि बायां दिया है तो जरूरत ही नहीं है, नहीं तो यदि बायां बनाना पड़ेगा दोनों साइड को, पर उसके बाद उन दोनों का औसत लेना सर, वही आपका लेटर बीच का कहलाएगा। औसत क्या होता है सर, जितने आंकड़े होते हैं बेटा उनका योग, और उन्हीं आंकड़ों जितने आंकड़े उनसे भाग करना, पकता है ना भाई 10। अब मैं आपसे कहूं 1 2 3 4, इन चारों का औसत बताइए, एवरेज बताइए। तो एवरेज में क्या होता है, इन आंकड़ों का योग, सभी का योग करो बेटा, 4 3 7 2 9 और 1 10। अब भाग उन्हीं से करना है जितने आपके नंबर हैं, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 नंबर सर, ये हमारा क्या आ गया औसत, पता है ना इतना बेसिक तो आपको। तो देखिए भाई, लिख ली लाइन आपने, ये रह रहे है क्या कोई, लिख लिया भाई, लिख लो। दोनों साइड को बायां बनाना और उसके बाद उनका औसत ही आपका मिड लेटर कहलाता है। यदि पहला आधा भाग उल्टे क्रम में दिया गया हो तो किसमें से क्या घटाते हैं, 14 में से लेफ्ट घटाते हैं सर, लेफ्ट ही हमें पाते हैं। दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में दिया गया हो तो 40 में बायां घटाएंगे और बायां ही आएगा, वेरी गुड। और भाई क्या सिखा दिया मैंने आपको ही, और यही सिखाया है ना। चलो भाई देखो बच्चों, अब इसी सवाल को करता हूं मैं। पहला क्या दिया है, बाईं ओर से कौन सा अक्षर है,
पहले बाएं ओर से 18वां अक्षर बेटा। इसका मतलब सर ये तो बायां ही है, इसको दाएं बनाने की क्या जरूरत है, दाएं को बायां बनाना है, ठीक है ना। फिर क्या है अगला बेटा, दाहिने छोर से 10वां अक्षर। सर दूसरा अक्षर दिया है हमें दाहिना, कौन सा अक्षर, 10वां। तो मैंने क्या बताया, यदि बीच का अक्षर निकालना है तो दोनों साइड कैसी होनी चाहिए बच्चों, लेफ्ट होनी चाहिए। इसका मतलब सर इस राइट को सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, लेफ्ट। और लेफ्ट कैसे बनता है सर, सर हमें बनता है 27 में से जो राइट होता है उसको घटा दो, वो वैल्यू आती है किसके बराबर, लेफ्ट के बराबर। तो 27 में से 10 गए बेटा, कितना आया, 17। तो बेटा लेफ्ट का कितना आया, 17। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। उसके बाद में क्या करना है सर, जो भी आपका लेफ्ट आया उन दोनों का क्या करना है, औसत। औसत क्या होता है सर, उन दोनों को जोड़ दो, यानी एवरेज हमें निकालना है। तो 18 और 17 कितना है बेटा, 35। और भाग कर दो सर, जितने नंबर हैं, नंबर 2 ही है सर। 35 बटा 2 का मतलब कितना है सर, 17.5। सर 17.5 तो हमारा कोई होता ही नहीं, यानी 17 और 18 के बीच का कोई अक्षर है सर, बीच में आधा कोई अक्षर आता ही नहीं। इसका मतलब क्या आएगा, नो लेटर। यदि यहां आता बेटा योग 36, 36 बटा 2 का मतलब कितना आता, 18। तो 18वां अक्षर कौन सा होता है, तो बीच का अक्षर निकालना सीख गए। अब बता दो भाई, सेम सवाल है, जी और क्यू के मध्य, अभी आपने जो फॉर्मूला सीखा उसी का आप प्रैक्टिस करिए। जी और क्यू के बीच कौन सा अक्षर बिल्कुल मध्य में है। अब दायां बायां दिया ही नहीं तो बायां ही मान लो आप, दाएं क्यों मानोगे, बाएं से जी कौन से भी आता है और बाएं से क्यू कौन से भी आता है, उन दोनों को भाग कर दो 2 से, आ गया। इसका मतलब प्रूफ हो गया बड़ा फॉर्मूला भाई। देखो बच्चों, दिए गए वर्णमाला में जी और क्यू के बीच कौन सा अक्षर बिल्कुल बीच में आएगा। तब यहां कोई दायां बायां ना दिया गया हो ना, तो आपने वो क्या बनाना है, बाएं तो बनाना है सर, तो मैं बायां ही मान लूं। तो ये बताओ बाएं से जी कौन से नंबर पे आता है बेटा, 7वें पे। बाएं से ही क्यू कौन से नंबर पे आता है, 17 पे। बीच का बताना सर, एवरेज। तो 17 और 7 कितना है बेटा, 24। भाग कितने नंबर से, 1 और 2, 2 ही नंबर है सर, 12। तो 12 पे कौन सा आता है बेटा, पहला पॉइंट। हो गया क्लियर भाई, ठीक है जी। सेम सवाल है, ये कर लेंगे आप। अब इसमें 2-3 टाइप और बचती है, वो करवा देता हूं आपको। करो एक सवाल, शब्द बेटा ऑब्जर्व, ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्वर होते हैं वैसे ऑब्जर्व होता है। यदि हिंदी में सांप ना दिखता है, वो अंग्रेजी में देख लियो भाई। करिए एक बार आप। हरिओम। करो शाबाश। आ गया भाई सभी का, आ जाना चाहिए। बस डी सही है फिर, डी और बी में अभी भी डाउट है क्या। देखो बच्चों क्या किया, पहले और 8वें को दूसरे और 7वें को तीसरे को 5वें को, यानी इसी प्रकार बदलते गए सारे अक्षर, इंटरचेंज किया है। यानी पहले को सर 8वें के साथ बदल दिया, इसका मतलब यहां अब क्या आ गया बेटा, डी।
और यहां लास्ट में क्या आ गया, आगे भी सेम प्रोसेस सर, यहां हमारा ई आ गया और यहां आ गया सर हमारा बी, फिर आ गया मेरे भाई वी, यहां एस। इतना कर लिया सभी ने, ठीक है जी। आगे क्या बोल दिया, तो व्यवस्था में निम्नलिखित में से कोण आर के बाईं ओर तीसरा होगा, बाईं ओर से तीसरा, क्या बताना बेटा, आर के बाईं ओर तीसरा, ध्यान रखना। अब आपका दायां बायां नहीं चलेगा, जो अक्षर का दायां बायां। अब आप कहेंगे सर मेरा तो ये दायां है, एक बात है, लेकिन जरूरी नहीं बेटा इस अक्षर का ये दायां हो, ठीक है ना। अब देखिए क्या बोल दिया आपको, आर के बाईं ओर, तो आर कहां पे आपका, ये वाला। अब इसका दायां बायां कौन बताएगा, आपका बताएगा बेटा बायां हाथ। सिखा रहे हूं आपको, ये ट्रिक इंपॉर्टेंट है, आप उड़ ना जाओ इसके लिए, ठीक है ना। जिस भी नंबर या जिस भी आपके अल्फाबेट से या किसी का नाम पता कुछ से भी हो, जहां भी खड़ा हो, ठीक है ना, वहां से आपको उस व्यक्ति का या उस नंबर का या उस अल्फाबेट का आपको दायां या बायां सर्च करना हो, मोबाइल की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसकी जरूरत है बाएं हाथ की। और बाएं हाथ को बेटा ऐसे नहीं रखना, बाएं हाथ को हमेशा ऐसे खड़ा करना है, ध्यान रखना, कहीं ऐसे चेप दो नहीं, बाएं हाथ को ऐसे खड़ा करना है। जैसे ही आप इसको 90 डिग्री के एंगल पे खड़ा करेंगे, इसकी जो हथेली वाला जो भाग होगा बेटा हमेशा उस व्यक्ति की दाईं साइड को बताएगा, यानी उसके दाएं का बताएगा। आगे बात समझ में, ऊपर वाला भाग हमेशा बाएं को बताएगा। ये दायां बायां ना आपकी सीटिंग अरेंजमेंट में, रैंकिंग में बहुत काम आएगा। क्यों, क्योंकि किसी भी सर्कल में, रेक्टेंगल में, स्क्वायर में 8-8, 10-10 लोगों को बिठाना ऊपर नीचे दायां बायां, जब उनका सेंटर में फेस हो, आउट ऑफ सेंटर हो, तब आपका काम आएगा दायां बाएं का, ठीक है ना। इसीलिए मैं आपको यही सिखा रहा हूं, दायां बाएं का पहचान करने के लिए क्या, सर अपने बाएं हाथ को रखा। जैसे बच्चों मैं कहता हूं, देखो अब आपकी ये डायरेक्शन होती है ना इस प्रकार से, ऊपर वाली डायरेक्शन कौन सी होती है बच्चों, नॉर्थ। ये हमारी सर अपोजिट में साउथ, ईस्ट, पक्का, ठीक है। अब यदि बेटा कोई बच्चा जा रहा है उत्तर दिशा की ओर, यानी इस पॉइंट से चला और इसी डायरेक्शन में आगे जा रहा है, और फिर मैं कहता हूं वो वहां से दाईं ओर मुड़ गया या बाईं ओर मुड़ गया, तो बेटा आपको पता क्या करना है, अपने हाथ को ऐसे ले गए खड़ा, तो हथेली वाला भाग क्या बताएगा आपका, दायां। यदि ये व्यक्ति दायां मुड़ेगा तो इस साइड मुड़ेगा, हथेली आ रही है जिस साइड, बायां मुड़ेगा तो इस साइड, यानी इस साइड इसका क्या बन गया, राइट, और इस साइड इसका क्या बन गया, लेफ्ट। जैसे ही व्यक्ति बेटा इस डायरेक्शन में आ गया, यानी पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, और यहां से उसको राइट या लेफ्ट पहचानना है, तो क्या बताएगा, सर हाथ को ऐसे ले गई, हथेली कौन सी साइड, नीचे। सिर्फ इशारा ही काफी होता है बच्चों, ऐसे नहीं भी हाथ तोड़ लो आप, नहीं। अब जैसे आपकी डायरेक्शन आ गई बेटा साउथ में, तो हाथ भी ऐसे घूमेगा साथ साथ में, साउथ में आ गया तो आप ये बताओ हथेली कौन सी साइड आ रही है, सर इस साइड आ रही है, ऊपर वाला पाम वाला भाग यानी पोर्शन साइड कौन सी साइड आ रही है, उस साइड। तो बेटा ये आपका लेफ्ट, ये आपका राइट, यानी जब भी व्यक्ति का मुख साउथ में होगा तो मेरा ये राइट, ये मेरा लेफ्ट। जैसे मैं नॉर्थ में गया, मेरा राइट, मेरा लेफ्ट। आगे बात समझ में। अब जैसे ही हाथ बच्चों आपका वेस्ट में गया, तो हथेली देखो कौन साइड आएगी, सर ऊपर वाली साइड, तो ये मेरा राइट, ये मेरा लेफ्ट। क्लियर हो गया मेरे भाई। तो ऐसे ही मेरे भाई इसमें क्या पूछ लिया, आर के बाईं ओर से तीसरा, सर मेरा अब आर ये है, ये तो बदल दिए हमने सारे। अब इसके ऊपर हमने अपना हाथ रखा बच्चों इस साइड से। अब आप कहेंगे सर आपने ऐसे क्यों नहीं रखा, नहीं, जब भी कोई भी आपको डायरेक्शन या कोई भी दिशा ना दी गई हो, तो हमेशा किस डायरेक्शन को लेते हैं, उत्तर दिशा को। इस बात को भी गांठ बांध लेना, ये बाकी डायरेक्शन डिस्टेंस में सिखाऊंगा मैं। तो देखो बच्चों, आर के बायां कौन सा बनेगा, ये अक्षर, आर के दायां कौन सा बनेगा, ये वाले अक्षर। तो बच्चों आर के बाईं और तीसरा, तो आर के बायां और पहला अक्षर सर, ये दूसरा अक्षर, ये तीसरा अक्षर, तो क्या आंसर आ गया, डी। अब डाउट नहीं रहना चाहिए, क्लियर हो गया। यदि मैं पूछता आर के दाईं ओर, तो आर के दायां सर पहला अक्षर, ये दूसरा अक्षर, ये तीसरा अक्षर, बी। पहचान होगी भाई। बाएं हाथ का सर खड़ा करना ऐसे 90 डिग्री एंगल पे, हथेली वाला भाग दायां, ऊपर वाला भाग बायां, बस। मजा आ रहा है भाई पढ़ने में,
अरे वाह भाई। हाँ, एक ये करो बच्चों, ये आता है डिक्शनरी पे आधारित सवाल, अल्फाबेट टेस्ट का ही सवाल है। जो एसएससी की तैयारी कर रहा हो या कोई रेलवे की तैयारी कर रहा हो उसमें पूछा जाता है। हरियाणा में तो केवरा आ भी जा ना भी आवे। करो शाबाश। आसान सवाल है ना, करो शाबाश। लेक्सिकन, लेसुना, लेक्सरेट, लैक्टेशन, लोकूस्ट, नाम नहीं आते मेरे को, क्या क्या नाम दे। अंग्रेजी शब्दकोश में प्रदर्शित होंगे शब्दों के सही क्रम को दर्शाता है। तो बताओ बेटा, कौन सा इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पहले नंबर पे आएगी स्पेलिंग, कौन सी दूसरे पे, कौन सी? ऑप्शन बता दो, ए या डी? ए। चलो भाई, देखो जी, दो प्रकार के सवाल आते हैं इसी डिक्शनरी में। एक तो बोल देगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, शब्दकोश के अकॉर्डिंग। दूसरा बोल देगा विपरीत शब्दकोश के अकॉर्डिंग, कौन सी स्पेलिंग पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे। ठीक है जी। अब ये बताओ मेरे को आप, जैसे कोई स्पेलिंग लिख दी बेटा ZAB, ठीक बात है ना। इन तीनों में मेरे को ये बताओ ABCD में पहला अक्षर कौन सा आवा, Z आवा या A आवा या B आवा है? इसका मतलब सर A वाली पहले आनी चाहिए थी, उसके बाद में B आता मेरा, फिर Z आता। सही बात है ना, शब्दकोश के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं तो। ठीक है जी। वैसे ही बच्चों आपको ये इनमें छांटना है। पहला अक्षर क्या है? L। यहां भी क्या बच्चों, सभी में L है सर, यानी पहले अक्षर से डिसाइड नहीं हो पा रहा सर पहले नंबर पे स्पेलिंग कौन सी आएगी। ध्यान से देखना, बहुत आसान तरीका है। दूसरा, अब दूसरे बेटा यहां क्या दिया आपको, अलग से लिख लो। यहां क्या दिया बच्चों? ए, और अड़ा क्या दिया आपने? ओ। और यहां सर एक तो हम लिख चुके हैं, यानी सर 3 टाइप के अल्फाबेट 500 स्पेलिंग में मिल गई। सही बात है ना। तीन नाम तो ए मिल गया सर, दो में, एक में ई है और एक में ओ है। ध्यान देखना। तो ये बताओ इन तीनों में ABCD में पहला कौन सा अक्षर आवा है, ए आवा है, ई आवा है? यदि ए आता है सर तो ये स्पेलिंग पहले नहीं आएगी, ये स्पेलिंग पहले नहीं आएगी। ध्यान से देखना, ए तो आएगा, लेकिन सर ए तो इसमें भी दे रखे है, इसमें भी, इसमें भी। अब लड़ाई किनकी है? अब सर 3, 2, 4, इन तीनों के बीच लड़ाई किसके लिए होगी? पहले नंबर पे आने वाली स्पेलिंग के लिए। ध्यान रखना। अब आगे यहां क्या दिया सर? LAC, 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 यानी सर पहले 3 अक्षरों से डिसाइड नहीं हो पाया कौन सी स्पेलिंग पहले नंबर पे। ध्यान से देखना। अगला क्या दे दिया बेटा? ई। यहां क्या दे दिया? U, और यहां क्या दे दिया? T। तो ये बताओ EUT में पहले नंबर पे कौन सी आती है? ई पहले नंबर पे आती है सर, तो UT का काम क्या? यानी U वाली स्पेलिंग पहले नहीं आएगी, और सर हमारी T वाली भी पहले नंबर पे नहीं आएगी, तो पहले नंबर पे कौन सी आएगी बेटा? 3, यानी 3 वाली आ गई सर पहले नंबर पे, ये गया। यदि 3 वाली पहले आ गई तो ये ऑप्शन आउट हो गया। सही बात है। तो पहले नंबर पे क्या आ गया सर? 3 आएगा। उसके बाद में देखो, अब 3 की तो बात ही खत्म होगी। उसके बाद में सर लड़ाई तो इन तीनों में थी, इसमें डिसाइड हो गया पहले नंबर पे, तो दूसरे नंबर की लड़ाई किसमें रहेगी? 2 और 4 में। क्यों रहेगी सर? क्योंकि सर इसमें ई है, इसमें ओ है, इन दोनों में क्या है? ए है। तो ए पहले आता है सर ई और ओ के कंपैरिजन में। तो ये बताओ बच्चों, अब इन दोनों में देखें कौन पहले दूसरे नंबर पे, तो आप कहें सर LAC, LAC, इसे डिसाइड नहीं हो पा रहा, क्यों? कॉमन स्पेलिंग है। अगला देखो बेटा, इसमें यू है, एक में टी है, टी और यू में पहले कौन आता है? टी पहले आता है सर, तो यू बाद में आएगा। इसका मतलब ये स्पेलिंग आएगी दूसरे नंबर पे, 3 के बाद में 4। ये डिसाइड हो गया सर, इन दोनों में लड़ाई थी, तो तीसरे नंबर पे कौन आएगा? 2, 3, 4, 2। ये बात खत्म हो गई। अब कहानी किसकी बच गई? 1 और 5 की। 1 और 5 में चौथे नंबर पे कौन आएगा? तो यहां देख रहे हो आप, L से L कट गया सर, पता नहीं लग रहा।
दूसरी स्पेलिंग यहाँ क्या है ई, और यहाँ क्या है बच्चों ओ। तो ई और ओ में पहले नंबर पे कौन आता है, ई पहले नंबर पे आता है सर, तो इसका मतलब ओ वाली बाद में आएगी, तो ई इसमें है। 3 4 2 1, जो बच गई वो लास्ट में। कौन सी ऑप्शन में देख लो, पहला ऑप्शन। समझ में आ गया भाई, बहुत आसान तरीका है। जो स्पेलिंग पहले आएगी, सॉरी जो अल्फाबेट पहले आएगा वही स्पेलिंग पहले आएगी, बस। अब विपरीत क्रम में क्या होता है, जो बड़ा अक्षर होता है वो पहले नंबर पे आता है विपरीत क्रम में, यानी जेड पहले नंबर पे आएगा, वाई 2 पे आएगा, ए कितने पे आएगा 26 पर। विपरीत क्रम तो वही होता है। कर दे विपरीत क्रम का भी, अंतिम से पहले। विपरीत क्रम अर्थात अंतिम से पहले में व्यवस्थित कीजिए, जैसे वो शब्दकोश में आते हैं। इसका मतलब जो बड़ा होगा बेटा वो पहले नंबर पे आएगा, उल्टे क्रम में लिखा गया है। यानी अब ए आएगा 26 पे, जेड आएगा 1 पर। बताओ शाबाश। पहले सभी जो स्पेलिंग है उसमें देख लो पहला अक्षर क्या क्या है, अलग है तो देख लो कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। करें जी, देखो ज्यादा टाइम खराब नहीं करना। अब यहां देख बेटा ओ दिया सभी में। अब दूसरा अक्षर देखिए आप, सर पी 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 पी, यानी ओ पी कट गया, यानी सर सभी में सेम सेम अल्फाबेट दे दिए, तो डिसाइड नहीं हो पा रहा कौन पहले पे कौन से बाद में पे। अगला लेटर देखो बेटा, अगला सर यहां टी दे दिया, इसमें सर ई दे दिया, अगले में भी ई दे दिया जो हम लिख चुके हैं, ये तो एक के होता है। अगले में दे दिया सर टी, वो भी लिख चुके। अगले में क्या पी। अब 3 प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट अक्षर आए हैं सर 500 की 500 स्पेलिंग्स में। लेकिन बात क्या कही है सर, अंतिम से पहले यानी शब्दकोश में आते हैं विपरीत क्रम में। विपरीत क्रम का मतलब ये होगा सर जेड वाई एक्स, अब जेड 1 पे सर, वाई 2 पर, एक्स 3 पे। इसी प्रकार से जो ए आता है वो आता है 26 पर। अरे सर कैसी बात कर रहे हो, बिल्कुल ऐसी बात कर रहा हूं जो सवाल में दिया है, यानी जो बड़े हैं वो पहले नंबर पे आएंगे। अब ये बताओ इन तीनों में बड़ा कौन सा बच्चों, तो टी बड़ा है तो टी पहले आएगा, ई आएगा बाद में। एक बात समझ में आ गई, यानी टी कौन से में वो आएगी सर स्पेलिंग पहले नंबर पे। टी देखो कौन से में है सर, इसमें नहीं है छोड़ दो, इसमें टी है, इसमें टी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। इसका मतलब पहली और दूसरी की जो लड़ाई है वो सर 1 और 2 में ही है और किसी में है ही नहीं। आगे बात समझ में भाई। तो देखो सर यहां भी टी यहां भी टी, इन 3 अक्षरों से डिसाइड नहीं हो पाया। अगली सर आई है, इसमें भी आई है। अगले में सर सी है, इसमें ओ है। तो सी और ओ में बड़ा कौन बच्चों, ओ, तो ओ वाली स्पेलिंग पहले आएगी, सी वाली बाद में आएगी। तो ओ वाली सर इसमें है, इसका मतलब हो गया सबसे पहले 2, 2 के बाद में क्या आ गया 1। बात खत्म। यानी सर 2 और 1 पहले आएगा, तो 1 और 2 का काम क्या, 1 और 2 का काम क्या, 2 और 4 का काम क्या। ऑप्शन 1 बच गया बच्चों, 2 1 4 5 3। कर लोगे, ठीक है भाई। ऐसे आसान आसान सवाल भी आते हैं, बता दो फटाक देसी, कराने की जरूरत नहीं है, ओरली सवाल है ये, मौखिक। शब्द दिए बेटा, इन अक्षरों से एक जानवर का नाम बनता है जिसका प्रथम अक्षर क्या होगा, हॉर्स, घोड़ा बन गया ना। तो पहला अक्षर क्या, एच। ऐसे आसान सवाल भी आ जाते हैं भाई, इसका बता दो। एच और टू यू से शरीर का अंग बनता है, उसका मध्य का अक्षर बताओ बेटा, माउथ। माउथ का मतलब मुंह, मुंह में बीच में कौन आ बेटा, यू। ठीक है ना, आ गया समझ में भाई, ठीक है जी। हम भी सोचते हो मास्टर भी अच्छा क्यों कर बोल रहा है, नहीं बोल रहा भैया वो। ये बताओ बेटा, करो शाबाश। ये नए टाइप का सवाल है, या करवा चुका हूं ऐसा मैं, करवा दिया क्या।
ना करवाया हो तो एक बार कर लो। बाकी मेरे टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है ये। करो करो शाबाश। गैदर के प्रत्येक वर्ण को बाएं से दाएं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तो कितने वर्णों के स्थान अनचेंजेबल रहेंगे? बताइए, कितने अक्षरों के स्थान बदले नहीं जाएंगे? ठोडी के हाथ लगाया काम नहीं चलेगा भाई, करो। ठोडी के हाथ लगाए बैठे हैं बालक, पढ़ना पड़ेगा। अगर तुम सोचते हो नहीं हो जाएगा, करो भाई करो। एक, अरे वाह। बताओ रे। एक आएगा, ठीक है जी। ये दोनों चीजें लिख लेना आप, इसके ऊपर बहुत सवाल बनते हैं, ध्यान रखना, ये कंसेप्ट का एक पार्ट है। आवाज ना करो भाई, आवाज ना करा भाई, आवाज ना करा मित्र। देखो जी, ये दोनों आपको दिखा रहे ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं आपके इसी टॉपिक में आई, फिटिंग अरेंजमेंट में सबसे बड़ा हाथ है इन दोनों का। अब ये बताओ अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है? वर्णमाला क्रम, यानी लेटर कैसे लिखे जाएंगे सर? ए से जेड तक, ए बी, इसी प्रकार एक्स वाई जेड, ये ऑर्डर रहता है। सही बात है ना? अपोजिट अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या रहता है बच्चों? जेड वाई, देन इसी प्रकार सर बी ए। दोनों के दोनों दिमाग में होने चाहिए। अब इस सवाल में दिए जो गैदर जो शब्द है ना, इसके जो प्रत्येक वर्ण को बाएं से दाएं, बाएं से दाएं का मतलब सर लेफ्ट टू राइट, यानी इस साइड से इस साइड आपको चलना है। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो अंग्रेजी वर्णमाला अनुसार तो ये होगा बेटा वर्णमाला क्रम। यहां आ सकता है विपरीत वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, तो इसका सहारा लेना आपको, ठीक है ना? तो देखिए, तो कितने वर्णों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? तो ये बताओ मेरे को आप, इस गैदर शब्द में पहले नंबर पे स्पेलिंग कौन सी आती है? यदि ए आती है बेटा तो यहां क्या लिखा जाएगा? यानी जी, जी की जगह क्या आ गया? ए के बाद में सर बी आता है, सी आता है, जो है ही नहीं, लेकिन ई है सर, तो यहां ए की जगह क्या लिखा जाएगा? ई। एफ नहीं है सर, ना ही जी है क्या जी? ये जी आ गया। उसके बाद में एच, और उसके बाद में बच्चों आर, और फिर जो बच गया टी। ये हमने अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार बाएं से दाएं बदल दिए। यानी जी से पहले सर ई आता है, ई से पहले ए आता है। सही बात है, जरूरी नहीं है भाई जीता पहला आपने एफ दिखे ना, वर्णमाला क्रम के अनुसार। यानी सर ए के बाद में ई आएगा, ऐसे नहीं होगा भी ई के बाद में ए आता हो। ठीक बात है ना भाई? तो ये बताओ कितने वर्णों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगी? जी के जगह तो कौन आ गया बेटा? ए। सर इसने अपना स्थान बदल लिया, ए की जगह ई आ गया सर, टी की जगह जी, लेकिन एच की जगह एच। तो कितने अक्षर हैं? एक। तो एक आपका राइट आंसर। अरे कोई बात ना, कौन सा पक्का पेपर है ना भाई? आ गया ना समझ में? एक आपका राइट आंसर। ये टॉपिक आपका बच्चों बिल्कुल कंप्लीट हो गया भाई, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। मेरे ख्याल तक कोई सवाल ऐसा बचा नहीं, तो बच रहा तो मैं देख लेता हूं, बाकी हो गया बेटा। ये सवाल आप कर ही चुके हैं सारे, कर चुके हैं ना सारे? बाकी घना जाके अपने फोन में करियो भाई। हाँ हाँ, कुछ तुम भी करोगे, बाकी कंप्लीट हो गया बेटा। अब जो नया टॉपिक आपका होगा आगे वाला, वो होगा कोडिंग डिकोडिंग।
क्योंकि बच्चों इसके बाद में जो टॉपिक बनता है ना वही करवाऊंगा, ऐसे नहीं बीच में आपको मैं ब्लड रिलेशन करा दूं ना, क्योंकि स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे तो ताकि आपके कंसेप्ट के साथ कंसेप्ट जुड़ेगा ना, तभी आपको याद रहेंगी चीजें। ऐसे नहीं मैं सीधी आपको मैं डायरेक्शन डिस्टेंस करा दूं, नहीं। तो अगला आपका जो टॉपिक है बच्चों वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग। बातें ना करो भाई, कोडिंग एंड डिकोडिंग। इसका कुछ कंसेप्ट लिखवा देता हूं आज, बाकी आगे अगली क्लास में करेंगे। देखो बच्चों, जो ये टॉपिक है बच्चों, मान के चलो आप 1 से 2 सवाल तो आते हैं आपके हरियाणा में, तो बाकी किसी रेलवे एसएससी कम से कम 4 से 5 सवाल इस एक टॉपिक से, ठीक है ना। इस टॉपिक में आपको मैं सिर्फ 10 पैटर्न बताने वाला हूं। क्या बता रहा हूं? सिर्फ 10 पैटर्न। उन 10 पैटर्न के बिहाफ पे आपसे 500 टाइप के सवाल बन सकते हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते, उस 10 पैटर्न के बिहाफ पे 500 टाइप, क्या कह रही हूं मैं, 500 टाइप के सवाल बन सकते हैं और वो आपसे पूछे भी जा सकते हैं। तो किसा भी सवाल, क्या बोल रहे भाई, सांप आगे आगे तो किन्ने इशारा करने लग रहे नीचे तो, नहीं भाई पेन पड़ गया, कैप पड़ गई, बड़ा ध्यान दे, कोडिंग डिकोडिंग में ध्यान को नहीं आया मित्र है भाई। તમને न्यू लगता हो मास्टर तो तुम्हें अपने पर गया मान ले स्वाध्याय का पूरा के पढ़ना है, बाकी बड़कांगे भी हत्या कर दिया है ना, नहीं ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना। आज नहीं पढ़ाने लग गया मैं, कम से कम मेरे पढ़ाई कम से कम 20 से 30 बालक लगा चुके हूं मैं। आई समझ में, मैथ ही पढ़ा चुका हूँ, रीजनिंग भी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है जी। और मैं भी एक गवर्नमेंट सर्विस में हूँ। तो आप एक तो बच्चों डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी सक्सेस होने के लिए, ठीक है ना। डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है आपका। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप इस पोरोला का ध्यान दे रहे हो, कमाल हो गया। इस पोरोला में क्या पढ़िया भाई, पढ़ा रहा हूँ मैं, तेरे को स्पेशल नहीं कह रहा, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। तो बच्चों आप यहाँ जितना ही पढ़ें, किसी से भी पढ़ें, पूरा ध्यान होना चाहिए। 100% आप नहीं दे रहे तो कोई फायदा नहीं, आप कम से कम 70-80 दे दो तो भी बात बन जाएगी। मैंने थारा पढ़ाया था, मतलब को नहीं भी तुम नौकरी लाग जाओ तब मैंने पीछा दोगे, कौन दे भाई, कोई कौन दे भाई, दोस्त भी कौन दे, क्या गलत है? ये मान ले मैं लाग रहा हूं तो मेरे दोस्त मांगेगा तो मेरे भी नुखाज उठेगी, पता नहीं देवागा कौन देवागा। सच्चाई है या पैसा ही है, ऐसे है मेरा भाई, पैसे में पावर इतनी है, ठीक बात है ना। तो जो आप कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो, ऐसा नहीं आप किसी दूसरे के लिए कर रहे हो, नहीं, अपनी फैमिली के लिए, आप अपने भविष्य को सुधार रहे हो और आप अपने आने वाले बच्चों के लिए सोच रहे हो। भाई आने वाले टाइम में कोई खेती में तो बेटा कोई बचत कौन है, पता है ना। खेती में ऐसा नहीं है भाई आप करोड़पति बन जाओगे। और आसन लाग रहे देखूंगा वो भी कमाल हो रहे, मैं सिखाने लग रहा तने को हूँ उस्ताद। देखो भाई जो पढ़ेगा बच्चा वही सक्सेस होगा, अपना एक ही मंत्र है, तो किसी न किसी कितना ही समझा लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों कोडिंग डिकोडिंग आपको करवा रहा हूं मैं। इसमें आपको मैंने क्या बताया, 10 पैटर्न बताऊंगा, उस 10 पैटर्न में 500 टाइप सवाल बनेंगे। आप कितनी करो, आपकी मर्जी, कैसे भी सवाल बना सकते हो। देखो जी सवाल होते कैसे सर, इसको हिंदी में कहते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग को सांकेतिक भाषा बच्चों, सॉरी सांकेतिक कोडिंग डिकोडिंग, सांकेतिक परीक्षण कह दो या कुछ ऐसा ही है, ठीक है ना। वैसे टेस्ट होता है परीक्षण डिकोडिंग का, मेरे को आप कूट लेखन, सॉरी कूट लेखन होता है बेटा इसका नाम, इस टॉपिक का नाम होता है कूट लेखन। कोडिंग एंड डिकोडिंग को कहते हैं हिंदी में कूट लेखन। अपने वो नाम से मतलब नहीं, काम से मतलब होना चाहिए, सही बात है ना। कूट लेखन सवाल कैसे आते हैं बच्चों, ऐसे आते हैं भी किसी, यदि बैक छोटा सा दे देता हूं, यदि बॉक्स को, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बॉक्स को CPY लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में डॉग को कैसे लिखा जाएगा, यानी इसका कोड क्या होगा। छोटा सा एग्जांपल, ऐसे सवाल आते हैं, ठीक बात है ना। तो ध्यान रखना बच्चों, जब भी ऐसा सवाल है किसी सांकेतिक भाषा में इस नाम को इस नाम से जाना जाता है तो उस नाम को कैसे जाना जाएगा, यह आपका सवाल बनता है, ठीक बात है ना। तो बच्चों जब भी आप कोई तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं,
तो कभी भी बच्चों इससे ऐसे नहीं करना, कभी भी तुलना आप ऐसे नहीं करना बच्चों। इससे क्या होता है, गलती होने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। जब भी आप कोई तुलना करो बच्चों तो एक दूसरे को ऊपर लिख लेना। जैसे बॉक्स है सर, इसका कोड आ गया CPY, ऐसे कि आपकी तुलना करने में आसानी भी होगी और गलती होने के चांसेस सबसे कम रहेंगे। इसका मतलब सर B से C भी बन सकता है, B से P भी बन सकता है और B से Y भी बन सकता है। कौन सा बना है वो आपके लॉजिक पे डिपेंड करेगा। अब ये बताओ B से C पे जाना आसान रहेगा या P पे जाना आसान रहेगा? बिल्कुल, आप कहें सर यहाँ एक ही जोड़ना पड़ेगा मुझे, B आता है 2 पे, C आता है 3 पे, इसीलिए आपको अल्फाबेट के डिजिट नंबर याद रहने चाहिए। O आता सर हमारा 15 पे, P कितने पे आता है 16 पे, यहां भी +1, X 24 सर, Y 25 +1, यानी सर क्या पैटर्न चला, +1 +1 +1। तो आपका यहां भी आंसर क्या आएगा सर, सभी में क्या कर देंगे प्लस का है। तो यहां क्या सर हमारा E, यहां P, यहां H। तो एग्जाम्पल समझ गए आप, यानी ऐसे सवाल इसमें आते हैं बच्चों। तो आपको तो सबसे पहले मैं दिखा रहा हूं पैटर्न, पैटर्न नंबर 1, ये पैटर्न सारे के सारे उतार लेना। पैटर्न नंबर बच्चों आपका 1, पैटर्न नंबर 1 में आपको मिल सकता है बच्चों +1 -1 +1 -1 +1 -1 का डिफरेंस एज सोन एज कितने लेटर है। टाइप नंबर 1 पैटर्न नंबर 1। पैटर्न नंबर 2 में मेरे बच्चों मिल सकता है आपको +1 -1 +1 +2 -2 +2 सॉरी +3 -3 एज सुन एज आगे भी इसी प्रकार। यानी एक जोड़ का भी मिल सकता है, एक घटा के मिल सकता है, एक जोड़ का मिल सकता है, एक घटा का मिल सकता है। एक बात, अगला बच्चों आपको मिल सकता है +-4 +-3 +-2 +-1 ऐसे ऐसे, यानी उल्टा भी मिल सकता है आपको। आगे बात समझ में क्या मिल सकता है सर, डिफरेंस है, ये ध्यान रखना। +1 +1 +1 का मतलब जैसे पहले वाले सवाल में किया सर, सभी में एक एक कॉमन जोड़ दिया, क्या पता अगले सवाल में -1 -1 आ जाए। ऐसा भी हो सकता है बेटा, पहले में 1 जोड़ दिया, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवें में 5। अगले सवाल में ये आ जाए सर, पहले में 1 घटाया, दूसरे में 2 घटाया, तीसरे में 3 घटाया, चौथे में 4 घटाया। सवाल निकल रहे हैं ऐसे ही। ऐसे सर पहले में आपने 5 जोड़ दिया, दूसरे में आपने 4 जोड़ दिया, तीसरे में आपने 6 जोड़ दिया या इतना घटा दिया, बनेंगे ना 5-6 टाइप। तो आपके सवाल इसी में 3 पैटर्न पे। अगला बच्चों बैक एंड, बैक एंड आपका एक पैटर्न है बच्चों कैसा, कोड पीछे से स्टार्ट हो सकता है, कोड ब्रैकेट में लिख लिखना, कोड पीछे से शुरू हो सकता है, शुरू हो सकता है। जो आपको मैं टाइप लिखवाऊंगा उसके एग्जाम्पल भी साथ साथ में करवाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए ये क्या है, ठीक है ना। ऊपर वाले एग्जाम्पल मैंने ये करवा दिया, समझ गए आप भाई सर, 1 जोड़ लिया, 2 3 4 कुछ भी जोड़ सका है, कितना घटा सका है। अब बैक एंड कोड पीछे से स्टार्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, यदि मैं कहूं किसी का नाम, क्या नाम ले भाई, यदि कोक को, सवाल दे दिया जैसे यदि कोक को LDPD लिखा जाता है, तो इसी प्रकार बच्चों आपको बताना है फोक्स को क्या लिखा जाएगा, या अपनी मर्जी से कोई भी नाम ले सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। यदि कोक का कोड बेटा LDPD होगा तो फोक्स का क्या होगा, फ्रेंड का क्या होगा, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं समझने के लिए, ठीक है ना। तो क्या करना, तुलना जब भी करते हैं सर ऐसे नहीं करनी, ऊपर नीचे सभी अक्षरों को लिखना है। कोक का कोड है बेटा LDPD, एक बात। तो इसी प्रकार फोक्स का क्या होगा, देखना जी। अब यहां मैंने बैक एंड तो लिखा दिया, अब पेपर में थोड़ी दिया होगा सर ये इस पैटर्न का सवाल है, नहीं दिया गया होगा ना। वहां हम क्या सोच रहे होंगे एज ए स्टूडेंट, सर C से L बना के देखूं या C से ये D बना के देखूं, मान ली डिफरेंस चेक करने की कोशिश करेंगे। सही बात है। यदि वहां तो नहीं पता भाई ये बैक एंड का सवाल है कैसा है, यानी कोड पीछे से स्टार्ट है कैसे, वहां तो हम ऐसे ही करते हैं,
सर सी आता है 3 पे, एल आ गया 12 पे, प्लस का 9, ओ आ गया सर 15 पे, डी आ गया 4 पे, यानी माइनस का 11, सर सी 3 पे, पी 16 पे, प्लस का 13। लेकिन ये तो कोई पैटर्न नहीं साबित होता, कोई आपकी ये सीरीज नहीं बनती। ऐसे थोड़ी अपनी मर्जी से आपने 9 जोड़ दिए, फिर माइनस का 11 कर दिया, फिर प्लस का 13 कर दिया। ये कोई सीरीज को फॉलो नहीं करता बच्चों। यदि सीरीज को फॉलो नहीं करता तो ऐसे कहना भी अपना गलत होगा। इसका मतलब सर इससे पहले जो भी मैंने आपको पैटर्न सिखाए 3 या 4, वो सारे के सारे पैटर्न गलत हो गए साहब। सही बात है ना, यानी उस पैटर्न के बिहाफ पे सर इस सवाल का आंसर नहीं निकल सकता। फिर क्या होगा सर? सर मैं पीछे से स्टार्ट करके देखूं, आसान होगा क्या? बिल्कुल, देखो भाई, देखो जी, सर सीधा सीधा कराया तो मैंने को नहीं आया, लेकिन सर सी से मैं इस डी पे जा सकता हूं, लेकिन ये तो साफ हो रहा है, क्या करें भाई? इस सी से क्यों स्वाद लेने लग रहा है? हो जा, इस सी से मैं इस डी पे जा सकता हूं सर, आसान है। सी से एल पे जाना आसान नहीं है भाई। एक बात बताओ, यहां तुम बेटा 9 जोड़ोगे और उड़ा तुमने 1 ही जोड़ना पड़ेगा, तो आसान कौन सा लगा तुमने? 1 जोड़ना आसान सी बात है सर। सी से डी आया प्लस 1, प्लस 1। इसी प्रकार यदि बच्चों ओ से आप इस डी पे जाना सही रहेगा या पी पे जाना सही रहेगा? आप कहेंगे सर इस ओ से मेरे को इस पी पे जाना सही रहेगा। क्यों रहेगा सर? एम एन ओ के बाद में क्या आ गया? पी। सर प्लस 1 प्लस 1। अगला सी से डी सर प्लस 1, इस के से एल सर प्लस का। यानी सर कोड पीछे से स्टार्ट हो गया, यहां से करूं तो भी पीछे से, यहां से करूं तो भी पीछे से। इसका मतलब सर इन सभी में प्लस 1 है, लेकिन बात यह है सर आगे से लिखो या पीछे से, स्टार्ट पीछे से कर दो। यानी एक्स में यदि आप 1 जोड़ दो तो क्या आएगा? वाई। ओ में 1 जोड़ा तो पी, और एफ में 1 जोड़ा तो जी। ये मेरा राइट आंसर। मजा आया भाई? वेरी गुड, उतार लो भाई। ये सारा कॉन्सेप्ट सवाल नहीं, ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट के साथ फॉर एग्जांपल्स हैं, ताकि आपको सारी चीजें याद रहें। 4 पैटर्न कंप्लीट हो गए बेटा। पैटर्न नंबर 5 में बेटा आपको लिखा देता हूं अपोजिट लेटर। इस पे सवाल आते हैं। अपोजिट लेटर यानी विपरीत अक्षर, ये पैटर्न का नाम है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, पैटर्न नंबर 5 डाल के अपोजिट लेटर या विपरीत अक्षर। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आपको दे देते हैं भाई। कोई नाम बताओ, मैंने आप डॉक्टर कर लेता हूं मैं। यदि सवाल दे दिया बेटा, यदि डॉक्टर को WLXGLI लिखा जाता है। यदि डॉक्टर का कोड बेटा, ये टी है, ध्यान रखना टी है बेटा ये। यदि डॉक्टर का कोड WLXGLI है तो उसी कूट भाषा में फिनिश को कैसे लिखा जाएगा? FINISH। फिनिश का कोड क्या होगा या फिनिश को कैसे लिखा जाएगा? यदि डॉक्टर का कोड ये है तो फिनिश को कैसे लिखा जाएगा? तो जब भी तुलना करते हैं बेटा कैसे लिखेंगे? आगे पीछे नहीं लिखेंगे, ऊपर नीचे। WLXGLI। आपको बताना बेटा फिनिश का कोड क्या होगा। अब एक बात बताओ भाई, बिल्कुल शांत दिमाग से, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। जो ये सवाल मैंने लिखाया आप तई, इससे पहला जो भी मैंने आपको पैटर्न सिखाया, अपोजिट लेटर से पहला जो भी आपको पैटर्न सिखाया, उस पैटर्न से आप इस सवाल को निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते बेटा। कैसे निकाल सकते हैं? मैंने क्या बोला? अपोजिट लेटर से पहले जो आपको पैटर्न सिखाया मैंने, उस पैटर्न से सवाल निकाल सकते हो क्या? यानी सर ना तो ये डिफरेंस से हो रहा, ना ही कोड पीछे से स्टार्ट हो रहा, तो अपने आप में नया पैटर्न बन गया। यानी सर विपरीत अक्षर का नया पैटर्न साबित होगा ये।
यानी सर ऐसे में यदि चेक करूं डिफरेंस से, करते रहो बेटा, आंसर ही नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना भाई। ना ही बेटा ऐसे चेक करोगे तो भी आंसर मिलेगा। अब जिस बच्चे को विपरीत अक्षर याद है तो वो तो फटाक से ही बता देगा भाई इसका ये आंसर है, ठीक बात है ना। अब ये बताओ डी का बेटा विपरीत अक्षर क्या होता है? ड्यू या दूध वाला। दूध वाला में सर डब्ल्यू आता है, दूध में डी आ गया, ड्यू में भी डी और डब्ल्यू दोनों आवे हैं। अगला बेटा ओ का विपरीत पूछ लिया, लेकिन मेरे एल का विपरीत है सर लव। ओ का विपरीत नहीं सिखाया तो ओ का यानी उल्टा पे पूछ सकता है बेटा, आपको इस आगे वाले याद होने चाहिए। लव, लव में सर एल और ओ दोनों आते हैं। 6, तो 6 के अंदर सी और एक्स विपरीत हैं। जीटी रोड आसान है सर। लव फिर से आ गया सर इंडियन रेलवे। सर आसान सा सवाल है लेकिन अपने को याद नहीं था भी ये पैटर्न, इस पैटर्न का सवाल दिया था, ठीक बात है ना। यानी पेपर में थोड़ी दिया होगा बेस पैटर्न का आप बता दो, आप यहां प्रैक्टिस करेंगे तभी बात बनेगी। इसका मतलब सर ऐप का विपरीत कहता है फ्यूज, यानी यू आएगा। इसी प्रकार इंडियन रेलवे, रेलवे में कौन आता है सर? आर आता है। एन का विपरीत कहता है बेटा मन, या मेरा नाम बेटा मंजीत, यानी एम का विपरीत क्या आएगा? एन। इसी प्रकार इंडियन रेलवे। एस का बेटा हाई स्कूल, एच का बेटा हाई स्कूल, या पर राइट। आया भी मजा? वेरी गुड। 5 टाइप क्लियर होगी, छोड़ देंगे आज, ठीक है। आज के लिए बच्चों इतना ही, आगे करेंगे अगली क्लास में। 5 पैटर्न और बचते हैं आपके। थैंक यू।